तो भाई मोहन बगान क्या क्या नहीं जीतेगी। आईएसएल शील्ड जीत चुकी थी, आईएसएल कप भी जीत गए, और एक कर्ज चल रहा था उसको भी तोड़ दिया कि भाई कोई भी टीम अपने होम में आईएसएल के फाइनल में जीत नहीं पाई थी। 2015 से एक चल रहा था और इसको उन्होंने तोड़ दिया। लो भाई जीत के दिखा दिया। तो अभी मोहन बगान मतलब इंडिया में तो अब कुछ रहा नहीं जहाँ पे मोहन बगान को कोई हराए। ऐसा लग रहा है कि सुपर कप भी वही जीत जाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि हर चीज तो वही जीते जा रहे हैं, या नहीं जीते भी जा रहे हैं तो फाइनल तो उन्हीं का है। डूरन कप से लेके अभी तक हर फाइनल में आपको मोहन बगान दिखाई दे रही है। तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोहन बगान के जितने भी फैंस हैं, मतलब आपका दिन है। सिटी ऑफ जॉय में जॉय मोहन बगान करने का दिन तो है, क्योंकि मोहन बगान ने हराया है 2-1 से बेंगलुरु एफसी को। और ये सेम वैसा ही मैच था जो कि 2022 में हुआ था, लेकिन इस बार मैच पेनाल्टीज में नहीं गया। ये अच्छा हुआ क्योंकि वहां पर और जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा धक धक वो होते रहता है। हालांकि मुझे आजकल वो नहीं होता, बिकॉज माई हार्ट बीट्स फॉर एवरी टीम। तो अगर हम बात करें इस मैच की, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज को पहले क्लियर कर देता हूँ कि रेफरीज ने अगर इस मैच में कोई डिसीजन गलत दिया होगा, कोई सही दिया होगा, कोई नहीं देने वाला दे दिया होगा, तो भाई उसके ऊपर तो मैं बात करने वाला हूं नहीं। बिकॉज टॉकिंग अबाउट रेफरीज इन आईएसएल या इन इंडियन फुटबॉल, चाहे आप किसी भी लीग की बात करें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। नथिंग विल हैपन एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैच की तरफ। तो देखिए फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में बेंगलुरु एफसी की पकड़ बहुत अच्छी थी मैच में। मिडफील्ड क्योंकि उनके कब्जे में था, क्योंकि नग्यरा पूरा मिडफील्ड कंट्रोल कर रहे थे, एंड मोहन बगान के पास इसका कोई आंसर था ही नहीं, बिकॉज दे वर लैकिंग अ प्ले मेकर, अ मिडफील्डर, जो कि है ग्रेग स्टीवर्ट, जो कि आए थे बाद में। तो आपने देखा था कि तब एक डिफरेंट सिनेरियो था, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले। लेकिन फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से मैच चल रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड, बिकॉज यार आप सॉल्ट टाइम में खेल रहे हो, मोहन बगान फैंस है पूरे, इसके बावजूद अंडर प्रेशर खेल रही है मोहन बगान। तो ये मेरे लिए थोड़ा हजम करने में जैसी बात नहीं थी, लेकिन वो सेकंड हाफ में समझ में आया कि हाँ ये आप हजम कर सकते हैं। और देखिए फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम्स की डिफेंस की मैं तारीफ करूंगा। जैसे कि मोहन बगान थोड़ा प्रेशर में थी, लेकिन इसके बावजूद डिफेंड अच्छा किया। कोई भी ऐसा बहुत ही क्रूशियल गोल स्कोरिंग चांस बोलेंगे वैसा बेंगलुरु एफसी को बनाने नहीं दिया। और सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि कुछ काउंटर्स के लिए प्रिपेयर हो रही थी मोहन बगान, बट बेंगलुरु एफसी की डिफेंस ने वो मोहन बगान के अटैकर्स को भी नहीं करने दिया। तो फर्स्ट हाफ में डिफेंस वाइज बोथ टीम वर गुड, बट अटैकिंग साइड मोहन बगान बिल्कुल ही, मतलब मैं जीरो ही बोलूंगा उसको। और मिडफील्ड भी पूरा की पूरा कंट्रोल या बॉल पोजीशन भी गए, सब कुछ इन फेवर ऑफ बेंगलुरु एफसी। तो फर्स्ट हाफ को देखते हुए मैं ये समझ रहा था कि शायद बेंगलुरु एफसी इस मैच में हाथ मार सकती है, बट मुझे पता था कि मोहन बगान हार मानने वाली टीम में से नहीं है, इसलिए रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए सेकंड हाफ में हम गए और सेकंड हाफ में बिल्कुल ही कहानी बदल के आती है। हालांकि देखो स्टार्ट में गलती हुई मोहन बगान की डिफेंस ने, एक ओन गोल आया अल्बर्टो रोड्रिगेज का, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से कोशिशें नहीं रुकी मोहन बगान के साइड से, ये एक सिग्नल था कि भाई अभी जो है मौसम बदलने वाला है। और देखो इस मैच में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस मैच में मोलिना के सब्स्टिट्यूशंस की टाइमिंग ये इंच परफेक्टली, मतलब परफेक्ट जो भी बोलते हैं उसको, वो हुई है। बिकॉज आप देखो कि जो जो सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं आपको उनका परफॉर्मेंस भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ वेस्ट है। अब देखो सबसे सही तो मुझे जो लगा पहला जो हुआ कि आशिक और सहल जो आए हैं वहां पर गेम में एक जो एनर्जी लेके आए वो अटैकिंग में, बिकॉज इसी की कमी चल रही थी मोहन बगान की साइड से, अटैकिंग में कमी, और वो हमको देखने को मिली है सेकंड हाफ में ही। और इन दो प्लेयर्स के आने के बाद तो वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी, क्योंकि सहल आ गए मिडफील्ड में और थोड़ा सा उनके साइड से वो एक है ना ड्रिबलिंग डिस्प्ले हमको जो देखने को मिलता है। एंड सेम टाइम पे आशिक के साइड से वो जो अपने रन्स क्रिएट करते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स अ डेडली वेपन्स। आप आशिक को खिलाते इसलिए कि और जो रन्स क्रिएट करते हैं ना वो नाक में दम करते हैं। और एक जो एक बेकार बात मैं बोलूंगा कि वहां पर जो एक इंजरी आई थी भूटिया को, ये कहीं ना कहीं इस मैच का रुख पलट के लेके आई है, क्योंकि सुरेश को वहां पर मजबूरी में जारागोजा ने खिलाया राइट बैक पे। और ये जारागोजा की इस मैच के लिए बहुत बड़ी गलती मैं कहूंगा, बिकॉज यार सुरेश उस पोजीशन के लिए नहीं फिट है। और आपने देखा वहीं से जो है वो पहला गोल मिला है, जो कि क्रॉस आया, जो कि मिस्टेक हुई थी किसके साइड से, सुरेश के साइड से, और वहां पर एक हैंडबॉल आता है और पेनाल्टी से जेसन कमिंग्स इजीली गोल मार देते हैं, बिकॉज मुझे पता ही था जेसन कमिंग्स को मार ही देगा भाई गोल। और फिर उसके बाद देखो मैं जो स्टीवर्ट और टांगरी का सब्स्टिट्यूशन का जो टाइमिंग बोलूंगा
वो भी बहुत सही टाइम पे आया था, क्योंकि उन दोनों के आने के बाद बीएफसी की मिडफील्ड ब्लॉक। क्यों? क्योंकि दीपक टांगरी जो है वो नोग्योरा के ऊपर मार्किंग टाइट करके रख गए, और स्टीवर्ट जो आगे अटैकिंग में प्ले मेकर जो होता है वो उसके लिए वहाँ पे एटलीस्ट खड़े हो गए। तो बस आपका जो आपने मिडफील्ड जो आप पूरा अनकंट्रोल थी आपके हिसाब से, वो आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आए, और आपने नोग्योरा को अगर आपने गेम से थोड़ा ऑफ करा तो आपने बेंगलुरु एफसी का आधा गेम तो वहीं खत्म कर दिया, जो कि उन्होंने करा। और उनके कंटिन्यूअसली जो काउंटर्स हैं वो चालू रहे, और आपने देखा फिर से वहाँ पर सना सिंह की गलती होती है, मैकलरन को गोल मिलता है। तो इस मैच में सना सिंह के साइड से कहीं ना कहीं गलतियां हमको देखने को मिली हैं। और बीच में मुझे कमेंटेटर की एक जो बात थी उस पर बहुत हंसी भी आई थी, कि वो बोले जा रहे थे मतलब अटैकिंग के हिसाब से, क्योंकि रयान विलियम्स भी थोड़े इंजर्ड लग रहे थे, और मेंडेस को भी बाहर कर दिया था। और मेंडेस को जो बाहर किया था ना, वो भी स्लाइटली, मैं जारागोसा का एक ऐसा डिसीजन बोलूंगा कि उनको थोड़ा लेट करना था उनका सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज फिजिकली जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे डिफेंस को मोहन बगान की, जो कहीं ना कहीं मे बी एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा कुछ बेनिफिट दे सकता था। बट वो जो निकले ना, उसके बाद जो फिजिकल बैटल चल रहा था जो टॉम या अल्बर्टो के साथ, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्योंकि परेरा डियास का है, या हमारे छेत्री का है, या रयान विलियम्स का है, दे डोंट प्ले वो फिजिकल वाला फुटबॉल जो कि मेंडेस खेलते हैं। तो वो भी स्लाइटली, मतलब इस मैच में मैं बोलूंगा कि जैसे मोलिना के सब्स्टिट्यूशंस जो है वो बहुत ही क्लेवर रहे और बहुत ही मतलब सही साबित हुए। तो सेम जारागोसा के जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुए। तो ये भी हम कहना चाहेंगे। तो मैं वापस बात पे आता हूँ कमेंटेटर की। तो कमेंटेटर कह रहे थे जब वो अटैकर्स जो है मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा सा रयान विलियम्स भी इंजर्ड लग रहे थे, तो बोले कि अभी हो सकती है बेंच पे ये कुछ जो है वो अपनी कला प्रतिभा दिखा सकते हैं वगैरह जो भी है। तो देखो मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलूँगा, भी आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ भाई। अटैकिंग में मतलब कि बीएफसी में एक होप बोलेंगे, या एक जो है ना चेंज लेके आएगा, या कुछ है ना पूरा परफॉर्मेंस या विनिंग टाइप का कोई मूवमेंट लेकर आ सकता है, वो इंडियन के हिसाब से देखेंगे तो फॉरेनर को छोड़ के खाली छेत्री है। तो छेत्री तो पिच पे है। अब आप बोलेंगे शिवशक्ति वगैरह ये सब भाई वो वन सीजन प्लेयर थे, उनका हो चुका है, ठीक है, अभी ये कोई नहीं चल रहा है। तो अभी आप कितना ही ऐसा होप है ये है बोलेंगे, उसकी कोई मतलब की बात है नहीं। मतलब फिलहाल की कंडीशन है, फिलहाल का सिनेरियो ये है। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में कोई नया प्लेयर आ जाए या कोई प्लेयर चल जाए, जैसे कि डुरांड कप के टाइम पे हमको देखने को मिले थे जो वेंकटेश है। तो ऐसा कोई प्लेयर अगर चल जाए वो एक डिफरेंट चीज़ है। और देखो इस मैच में आपको देखने को मिला कि बेंच स्ट्रेंथ का क्या यूज़ होता है। आप देख लो बेंच स्ट्रेंथ किसके पास, मोहन बगान के पास। उनका प्लेयर सब्स्टिट्यूट होकर जा रहा है, उतना अच्छा प्लेयर उनका वापस आप भी आ रहा है पिच पे। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु एफसी का एक प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट होकर जा रहा है, सेम क्वालिटी का अच्छा प्लेयर सब्स्टिट्यूट होकर नहीं आ पा रहा है। ये भी एक कारण मैं कहूंगा कि बीएफसी को हार का मुंह देखना पड़ा है। और एक चीज की भाई, एक जो पेशेंस बोलते हैं ना, कि मैकलरन के ऊपर भरोसा करते रहे मोलिना, कि भाई नहीं प्लेइंग में तो डालूंगा भले चलो गोल नहीं मारा, क्योंकि देखो कमिंग्स तो भाई प्लेऑफ में छाए हुए हैं, हर मैच में गोल मार रहे हैं। लेकिन मैकलरन जो है गोल नहीं मार रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफेंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे और एक स्पेस बना रहे थे दूसरे प्लेयर्स के लिए। और इस मैच में उन्होंने गोल भी मार दिया। तो उस चीज़ के लिए मैं मैकलरन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई जो कोच है ना, जब प्लेयर पे भरोसा करता है तो वो आउटकम जब दिखाता है ना प्लेयर, तो एक अलग फील होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल दी मोहन बगान के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ मोहन बगान के लिए बोलना चाहूँगा जो कि उनकी बहुत ही रॉन्ग जा रही है, कि भाई हर बॉल पे छेत्री हेडर विन कर रहे हैं। हर बॉल पे जितनी बॉल एरियल बॉल्स डली है छेत्री के लिए, या कॉर्नर से सेट पीसेस जो भी, छेत्री हेडर विन करे, इसका मतलब आपकी डिफेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एक छेत्री के हाइट का प्लेयर जैसे आईएसएल में छेत्री हेडर विन कर रहे हैं, तो आप सोचो कि एएफसी लेवल पे तो कितने फिजिकली एरियल वाले बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स ये सब आते हैं। तो आप सोच लो फिर वहाँ तो मुँह की खानी पड़ेगी। तो ये एक मेरा मतलब, देखो खुशी के मौके पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है ना कि फ्यूचर को थोड़ा सा देखते हुए उसके ऊपर सोचना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आप मोहन बगान नहीं, वहाँ पर आप इंडिया हो जाते हो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी जो है मोहन बगान खुशी मनाइए, और क्या बोल सकते हैं। बाकी आपके कुछ थॉट्स है इस मैच को लेकर तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।